क्योंकि वो हिकमत को समझते थे, वो कुरान को समझते थे, वो रब की रज़ा में राज़ी होते थे। लेकिन अगर वो तदबीर भी करते थे तो उस नेक कामों के लिए तदबीर करते थे, सबकत ले जाते थे, ताकि मखलूक की खिदमत और मखलूक के काम आ सकें, कि उनकी उम्र उस नेक काम में सर्फ हो कि जिस काम के लिए वो भेजे गए हैं। तो यकीनन कुछ तदबीरें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको इंसान करके अपनी तकदीर को बदल देता है, बदल देता है, बदल देता है। क्योंकि हुजूर का भी फरमान है, कुरान का भी हुक्म है। तो आज मैं उस पंजे तन की निस्बत से कि जिनके तुफैल ही रूहानियत का रिस्क बढ़ता है, उनकी निस्बत से मैं 5 अज्जाओं पर मुश्तमिल एक ऐसा आसान सा एक माजून का नुस्खा आपको तालीम करूँगा कि आप उसको बना के रखें, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हों, बेज़रर। कि यहाँ तक कि अगर आपने एलोपैथी दवाएं खा के अपने जिस्मों में मज़ीद बीमारियां पैदा कर ली, या आपने किसी और की दवाएं खा के अपने वजूद के अंदर बीमारियों को दावत दे ली, ये सारा रिमूव कर देगा। ये माजून इस तरह काम करता है कि जैसे इंसान के मैले कपड़े किसी वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं, कि जब कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं, जब वो वॉशिंग मशीन चलती है, जब वो एक अपना सर्कल मुकम्मल करती है, जब आप उसको धोते हो तो किस तरीके से साफ़ व शफाफ हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम उस माजून को अपने वजूद के अंदर जब डालते हैं तो ये हमारे अंदर उसी सर्फ का काम करती है। हमारे पूरे दाग धब्बों को, जो बीमारियों के धब्बे हमारे वजूद में, कहीं जिगर में मौजूद, कहीं फेफड़ों में मौजूद, कहीं सांस की नालियों में मौजूद, कहीं खून की नालियों में मौजूद, कहीं दिमागी बीमारियों में मौजूद, कहीं मसाने में मौजूद, ये सारे उन धब्बों को धोना शुरू करके उसको बिल्कुल 0 मीटर करने शुरू कर देता है उन आज़ाओं को। और सिंपली माजून, कि जिन्हें माजून हाशमी के नाम से पुकारा गया है, और इतना आसान कि आप खुद बना लें। अब ये ना कहना कि डॉक्टर साहब हम हमें भिजवा दें, आप खुद घर पे बना सकते हो आसानी के साथ। माजून के अज्जा क्या हैं और इसकी तरतीब क्या है, तरीक़ेकार क्या है, पहले ये नोट कर लें, फिर मैं उस कुरान की आयत से इसको तैयार करने का तरीका समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला अज्जा है इसकी फिलफिल सिया। फिलफिल सिया क्या है? फिलफिल सिया आपके घर में होती है, जिसे हम कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च होती है ना, गोल गोल, आपके दवा किचन में होती है ना काली मिर्च, उसको कहते हैं फिलफिल सिया। आप इसको लिख लें। और दूसरी है दारचीनी। दारचीनी अमूमन घरों में मौजूद होती है। तीसरी चीज़ है अदरक खुश्क, यानी जंजबील, जिसे अदरक कहते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ है अजवाइन देसी। नॉर्मली अजवाइन देसी आपको तो सबको मालूम है। और पांचवी है कलौंजी, कि जिसमें मौत के अलावा हर मर्ज़ का शिफा है। लेकिन जब ये इन अज्जाओं के साथ मिल जाती है, फिर ये तदबीर और दुआ से काम लेती है, तो ये मौत पे भी सबकत ले जाती है। यानी कि ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसकी तरतीब क्या है? आपने करना ये है कि आपने फिलफिल सिया यानी कि काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेना है। काली मिर्च 10 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, अदरक खुश्क यानी कि खुश्क अदरक, साबित खुश्क अदरक 30 ग्राम, अजवाइन देसी 40 ग्राम, और कलौंजी अच्छी वाली, कलर वाली कलौंजी ना हो। आप देखें ना, अमूमन कलौंजी को हाथ लगाते हो, हाथ में कालापन आ जाता है, वो लोग स्प्रे करके ना 2 नंबर तरीके से कोई प्याज के बीज को भी करके ना कलौंजी के बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मामले में देखभाल के अज्जा लेना और खालिस अज्जा लेना। कलौंजी 50 ग्राम। अब आपने करना ये कि इन तमाम को बिल्कुल फ़ाइन कर लें, यानी कि पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें और छान लें, पीस लें, छान लें, फिर वो मोटा मोटा निकले, फिर उसको पीस लें, फिर छान लें, सारे अज्जा हो जाएंगे। अज्जा एक जगह जमा हो गए। अब इसका वज़न कितना आ रहा है, वज़न काउंट करें। 50 और 40 कितना बनता है? 90 और 30 120 और 20 140 और 10 कितना बन गया? 150 ग्राम सफ़ूफ। अब 150 ग्राम सफ़ूफ के अंदर आपने 450 ग्राम आपने खालिस शहद लेना है, और छोटी मक्खी का लेना है। वो शहद मत लेना कि जो फॉर्म के शहद होते हैं, ये जो शहद बनाए जाते हैं कि जिसके अंदर ग्लूकोज मिला हुआ होता है,
लिक्विड ग्लूकोज जो मिला हुआ होता है, वो शहद मत लेना। खालिस छोटी मक्खी का शहद लेना, भले महंगा ले लेना। आपने 450 ग्राम तो लेना, यानी कि आधे किलो में 50 ग्राम कम। आधे किलो ले लें, उसमें से 50 ग्राम निकाल के 450 का वज़न कर लें। अब उस शहद को हल्का सा गर्म करें। जब वो शहद गर्म हो जाए और आप देखें शहद गर्म हो गया, उसमें से हल्का हल्का सा भाप निकल रहा है, अब उसको उतार लें। उतारने के बाद वो सफ़ू उस शहद में डाल के उसको फेंट के उसको पेस्ट बना के उसको रख लें, उसको ठंडा कर लें, खुला छोड़ दें, ताकि गर्म में बंद करेंगे तो फफूंदी लगने का डर होता है। इसको वो अपन छोड़ दें। जब वो पूरा ठंडा हो जाए माजून आपके पतीले के अंदर, फिर आप उसको चीनी के मर्तबान में डाल के उसको बंद करके रख लें। अब आपने तैयार कर लिया। अब आपने सूरह लुक़मान की सबसे पहली आयत पता है कौन सी है? अलिफ लाम मीम, ये पहली आयत है सूरह लुक़मान की। अब थोड़ा सा गौर व फिक्र करो कि अलिफ लाम मीम के अंदर हयात क्या है। अलिफ के जिसके अदद बनते हैं 1, अगर हम अलिफ को लिखते हैं अलिफ लाम फे, यानी कि अलिफ बनता है, उसके अदद बनते हैं 111। अब अलिफ और मीम के दरमियान जो आता है वो है लाम। वो जो लाम है उसके अदद बनते हैं 30 और मीम के बनते हैं 40। अब हम इन अददों की कैलकुलेशन कर लेते हैं और इन तीनों अददों को हम एक जगह मल्टीप्लाई करते हैं, जमा करते हैं, तो अदद हमारे पास आता है 272। यानी कि हमने सूरह लुक़मान की शुरू की आयत अलिफ लाम मीम 272 मरतबा पढ़ना है और 272 मरतबा पढ़ के आपने इसके ऊपर दम कर देना है। पहले 272 मरतबा आपने अलिफ लाम मीम ये पढ़ के इस पर दम कर लेना है, ठीक है। और जब भी आप माजून खाएंगे आप पूरी आयत पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, दूसरी आयत इसमें मिलाएंगे तिलका आयातिल किताबिल हकीम, ये दूसरी आयत है, ये मिला के पढ़ेंगे और फिर आप खाएंगे इसको। वो पेशेंट के जो 50+ है वो एक वक्त में खाएंगे और वो जो 40 हैं वो सुबह और शाम खाएंगे ½ टीस्पून। जो 50+ है वो 1 चमचा खाएंगे और जो 40 हैं वो दिन में 2 टाइम लेंगे, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद। कितने दिन तक? 40 रोज़ तक। उसके बाद फिर वो भी 1 टाइम कर देंगे, फिर वो 1 टाइम पूरा साल चलेगा। और ये ऐसा माजून आपका मौसमी वायरल हो, आपको बीमारी हो, आपको जिस्मानी मर्ज़ हो, अब कहते हैं ना कि शुगर के मरीज़ हैं, मीठा है नहीं खा सकते, अरे खाओ। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियों के साथ है, ये कोई नुकसान नहीं देगा आपको। ब्लड प्रेशर, हार्ट का मर्ज़, मैदे का मर्ज़, जिगर का मर्ज़, असाबी मर्ज़, दिमागी मर्ज़, उज़लाती मर्ज़, गुद्दी मर्ज़, सफ़रा की ज़्यादती, सफ़रा की कमी, बलगम की ज़्यादती, बलगम की कमी, दौरान खून की गर्दिश, खून की बीमारियाँ, खून की अफजाइश ना होना, खून बढ़ना ना बढ़ना, खून में फिसाद का हो जाना, जिस्म के अंदर खारिज सा हो जाना, आँखें की बीमारियाँ, कान की बीमारियाँ, नज़ले की बीमारियाँ, आपके अंदर पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ इस छोटे से जार में महफूज है। ख़ुद बनाएं, यकीन करें कि ये वो है कि जिसकी कीमत लाखों में है। ये माजून का नुस्खा वो नुस्खा मैंने आपको तालीम किया कि जो मैं समझता हूँ 1000-1500 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर शहद आपने अच्छा वाला लेना है तो हो सकता है आपका 3-4 हज़ार रुपये लग जाए माजून बनने में, आपका माजून तैयार हो जाए। लेकिन खुराक आपने ½ टीस्पून लेना है, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून खाना है। पढ़ाई की वजह से कमज़ोरी होती है, आप परहेज़ में होते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, गोश्त की कमी पूरी नहीं होती, प्रोटीन आपको सही तरीके से नहीं मिलता, आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है, डी की कमी है, ई की कमी है, जो भी विटामिन की कमी है वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है।
लेकिन रेशो यही है, तरतीब यही है कि आप जब तैयार कर लेंगे एक दफ़ा 272 मरतबा सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ के इस पर दम कर देंगे, और जब भी आप खाएंगे आप इसकी दूसरी आयत तिलका आयत किताबिल हकीम, ये आप अपने उंगली पे 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा पढ़ के इसके ऊपर दम करके आप खाएंगे। फिर देखिएगा आपको कमाल की लज्जत मिलेगी, कमाल की एनर्जी मिलेगी, कमाल की आपको इसमें समझ लें कुव्वत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आपके जिस्म के अंदर जाएगी, आपके खाया हुआ जादू, यानी कि जो जादू के ज़रिए आपको कुछ खिलाया गया है, उसके असरात टूटने शुरू होंगे। अगर आप कहीं से मुतासिर होंगे, किसी शैतान की नज़र होगी, किसी शरीर जिन्नात की नज़र होगी, किसी नज़र बद की नज़र होगी, तो इस आयत की बरकत से, इस माजून की बरकत से कि जहाँ पे कलौजी हो वहाँ जिन्नात नहीं आते, और जब वो आपके वजूद के अंदर एक तरतीब व तरीके के साथ हो तो आपके वजूदों को छोड़ कर वो शैतान भाग जाते हैं। कितने कमाल का नुस्खा बताया मैंने आपको, सिर्फ 5 अज्जाओं का, और सिर्फ ये आयत पढ़ के दम करें, तैयार करें और दुआ दें। और मैं फिर ये कहूँगा कि आसान नुस्खा है, आप ख़ुद अपने घर में तैयार करें, और फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो अल्लाह के बंदो आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप फिर कॉल करके फिर यहाँ से तैयार करके मंगवा सकते हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।